हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम करने वाले हैं ऑन द फीलिंग ऑफ इमॉर्टलिटी इन यूथ। इस पे जो हमारी पहले वाली वीडियो थी उसमें जो हमारा ऐसे वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आगे का जो ऐसे है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, अगर आप वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो आइए गाइज, इससे जो आगे का ऐसे है वो शुरू करते हैं हम। फर्दर हैजलिट्स लेट्स अबाउट दोज एस्पेक्ट। आगे जो हैजलिट है वो उन पहलुओं का आलोचना करता है दैट कि द यूथ इन्जॉय फ्रॉम नेचर, कि जो यूथ हैं वो इन्जॉय करते हैं नेचर को इनकम्प्लीट विगर, पूरी ताकत से। ही गिव्स एन अकाउंट ऑफ थिंग्स, और वो ऐसी चीज़ों का उनकी लिस्ट देते हैं विच द यूथ सबलाइम्स इटसेल्फ इन, जो कि प्रभावशाली होती हैं। एंड ऑल्सो कंसिडर हिस्टोरिकल इवेंट्स, और जो यूथ के जो विचार हैं वो होते हैं प्रभावशाली होते हैं, और उनके जो विचार हैं वो हिस्टोरिकल इवेंट्स पर होते हैं। द यूथ अप्रिशिएट्स एंड एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ द नेचर टू सबलाइम इन इट, और जो यूथ होते हैं वो नेचर की जो सराहना करते हैं, एडमायर करते, तारीफ़ करते हैं, और उसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हैं। वेयर एज द नेचुरिटी होता है परिपक्वता, और जो ये नेचर है उसमें परिपक्वता आती है। कम्स इन दैम ऑल ऑफ इट सडन, अचानक से आती है। एंड दिस ट्रांसिन फ्रॉम ऑल टू नथिंग, और ये जो चेंजेस का जो काल है, ट्रांसिशन का जो काल है, शोक्स द एथ्यूजम ऑफ यूथ, ये यूथ में एथ्यूजम भर देता है, उत्साह भर देता है। दैट वंस ब्रिम्ड विद होप, और जो कि आशा के साथ आता है, एंड प्लेजर के साथ आता है। नाउ बिकम्स ए कम्फर्टलेस थॉट, और ये जो यूथ के लिए है वो एक असुविधाजनक बात है, थॉट है। द ट्रांसिशन फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज हाउएवर ग्रेजुअल ए प्रोसेस, और ये जो ओल्ड एज की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होती है। सीम्स टू हैव हैपेंड सडनली, लेकिन जो इसमें घटनाएं होती हैं वो जल्दी हो जाती हैं। हैजलिट टॉक्स अबाउट हाउ आर्ट लाइफ फॉर लॉन्ग, और अब जो हैजलिट है वो आर्ट के बारे में बताता है कि जो कला है वो ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक रहती है। वाइल द यूथ टेक्स नो नीड ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, जहाँ पर यूथ होते हैं उनको कोई भी किसी टाइम की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। वन डे द कम टू एडवोकेट द इंट्रिकेसीज ऑफ नेचर, और एक दिन ऐसा आता है, एक ऐसा समय होता है कि जब जो यूथ होते हैं वो एडवोकेट करते हैं, समर्थन करते हैं नेचर की जटिलता का। द पेंटर लाइव्स इटर्नली वाइल द viewer is turned to dust, meaning to say that one's health, wealth and appetite reduce as he grows old, and even if he wants to do of my value to his nature, he fails to accomplish it। और यहाँ पे पोइट बताता है कि जो पेंटर होता है वो सदा के लिए रहता है, क्योंकि उसकी पेंटिंग्स में उसकी कला छिपी रहती है। वाइल द व्यूअर इज टर्न, और जब तक जो व्यूवर है उसको देख ना ले, टू डस्ट, उसके जो डस्ट मीनिंग टू से दैट, कि एक्चुअली में जो पेंटर है वो कहना क्या चाहता है, उसके बारे में जानने ले। वंस हेल्थ वेल्थ, और उसकी कम हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, और एपिटाइट रिड्यूस एज ही ग्रोज ओल्ड, और उसका जो वो टाइम है कि उसने कितने समय में बनाया उसको जान न लें। एंड इवन इफ़ यू वॉन्ट्स, तब तक वो चाहता है कि टू डू ऑफ माई वैल्यू टू दिस नेचर, कि जो मेरा वैल्यू है इस नेचर में वो बनी रहे। ही फेल्स टू अकम्प्लिश इट, और वो अपनी जो वैल्यू है उसको कभी भी फेल नहीं होने देना चाहता, और अपनी जो सक्सेसफुल है लाइफ है उसको प्राप्त करना चाहता है। एट टाइम्स when one understands the intricacies of time, जहाँ पर एक यूथ होता है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है पेचीदा बातों को टाइम के अनुसार। वी फाइंड इट अपीलिंग टू लाइव, और हम प्रार्थना करते हैं जीने की लंबे समय तक। एंड पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ द यूथ, और जो पर्टिकुलर
मोमेंट होते हैं यूथ की लाइफ में, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ इट इज़ ए पेन। तो यहाँ पर बात की गई है कि एक तरफ तो वहाँ पर इंजॉयबल लाइफ होती है यूथ में, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर पेन होता है फॉर अस, हमारे लिए, टू सी द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार, हमारे अनुसार वहाँ पर यूथ की लाइफ में मुश्किलात रहती हैं, मूव टू क्विकली, और जो टाइम है वो जल्दी जल्दी चलता रहता है। हैज़लिट देन मैंशन हिज एक्सपीरियंस ऑफ यूथ। अब जो हैज़लिट है वो अपनी जो यूथ जवानी का जो पल है, एक्सपीरियंस, अनुभव है, उसको मैंशन करता है। एज ए पार्टिसिपेंट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जब वो फ्रांस की क्रांति के समय एक पार्टिसिपेंट था उस क्रांति का। द फिट मूवमेंट एंड विगर ऑफ यूथ, और जो आवेश था और जो यूथ की ताकत थी, मेड हिम पार्टिसिपेट, हैज़लिट को उसने वहाँ पर उस क्रांति का पार्टिसिपेट बना दिया इन दिस रिवोल्यूशन। द रिजल्ट ऑफ विच वॉज मेयरली ब्लडशेड, लेकिन जो इसका जो रिजल्ट निकला वो ब्लडशेड, चारों तरफ ब्लडशेड था, एंड डिस्ट्रक्शन, विनाशकारी, आतंककारी था। ही देन टॉक्स ऑफ हाउ ही फॉर्म्स एन ओपिनियन ऑन यूथ। अब वो अपने एक ओपिनियन के बारे में बात करता है कि जो ओपिनियन है वो यूथ के बारे में है, बाय रिकोलेक्टिंग हिज पास्ट, कि यूथ की जो बातें हैं उसके द्वारा वो अपने पास्ट को कैसे रिकोलेक्ट कर सकता है। ही नाउ रियलाइजेज, और अब वो सचेत हो जाता है, उसको याद आता है कि द फैक्ट दैट द सोल कैन नॉट रिमेन सेटिस्फाइड, कि जो हमारी आत्मा है वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाती, फॉर इट हैज़ टू लीव समथिंग, जब तक हमारे पास कोई चीज़ है, समथिंग वर्थ, कीमती चीज़ है, उसको वो कभी खो नहीं जाती या मिल नहीं जाती। इट्स वैल्यू टू दिस अर्थ, उसकी जो वैल्यू है वो हमें अर्थ पर ही पता चलती है। हियर ऑल द रेकलेस एटीट्यूड फैट्स, और यहाँ पर जो इसकी जो वर्थ चीज़ों की, जो महंगी चीज़ों की जो जानकारी है वो हमें यहीं पर प्राप्त होती है, और यहीं पर फैड हो जाती है, उसके जो महंगी चीज़ों का जो आवश्यकता है वो वहीं पर उसकी अर्थ पर ही ख़त्म हो जाती है। ए फियर ग्रोज, और वहाँ पर एक फियर उत्पन्न हो जाता है, विद इन दैट ही मे नॉट लीव एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू दिस अर्थ, और उसी अर्थ पर उसका जो उस चीज़ों से उसकी छुटकारा पा जाता है। एज वन ग्रोज ओल्ड, और जब एक यूथ है वो ग्रो कर जाता है ओल्ड की लाइफ की तरफ, द एक्सेंस ऑफ वेल एज द वैल्यू ऑफ टाइम बिकम्स वेरी विविड, और जो उसकी लाइफ का जो सारांश है वो पूरी तरह से उसको दिखाई देने लगता है, जो टाइम की वैल्यू है वो उसको स्पष्ट दिखाई देने लगती हूँ। नथिंग सीम्स टू हैव चेंज्ड, कुछ भी वहाँ पर चेंज नहीं होता, बट इन रियलिटी, लेकिन सचमुच में, वी बिकम एग्जाम्पल ऑफ चेंज, लेकिन हम ही उस चेंज का एग्जाम्पल बन जाते हैं। हैज़लिट नाउ कॉल्स द वर्ल्ड ए विच, अब यहाँ पर जो हैज़लिट है वो टाइम को जादू कहता है, वर्ल्ड को जादू कहता है, विद इट्स फॉल्स, और जहाँ पर इसकी गलतियाँ होती है, शोज ऑल अपीयरेंसेस, झूठी चीज़ें दिखाता है, मीनिंग टू से, और बताता है ऑल जॉयज़ की यहाँ पर आनंद है, एंड अपीयरेंसेस बिकम्स एंड इल्यूशन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, और हमारी आंखों को आकर्षित करने की कोशिश करता है। द ओनली थिंग, यही एक ओनली थिंग है, वन कैन एक्सेप्ट, जो कि यूथ एक्सेप्ट कर लेता है इन हिज ओल्ड एज, अपनी जो बुढ़ापे की ज़िंदगी है वहाँ पर, इज़ ए लिटल ऑफ इल हेल्थ एंड सफरिंग, एंड देन पीसफुली मेक्स वे टू वंस ग्रेव्स, और जब तक वो कब्र तक, ग्रेव्स तक नहीं पहुँच जाता, वो सफरिंग करता रहता है, उसकी जो हेल्थ है वो बुरी हो जाती है, और ग्रेव के अंदर जाने के बाद ही उसको जो शांति मिलती है। द थॉट ऑफ डेथ, और डेथ का जो थॉट है, नाउ डज नॉट फ्रेटन, वो हमसे अब लड़ाई नहीं करता, क्योंकि ग्रेव में जाने के बाद हमें कोई चिंता नहीं होती। एज वी डू नॉट डाई वोली एट आवर डेथ ऑफ, एज वी हैव मॉडल्ड आवर सेल्फ अकॉर्डिंगली। बीइंग क्रिटिकल ऑफ द यूथ, हैज़लिट states that man should wear out by slow stages,
यहाँ पर जो हैज़लिट है वो आलोचना करता है कि जो मैन है, आदमी है, वो वियर आउट बाय स्लो स्टेजेस, जो स्लो स्टेजेस से गुजरता है, एंड इट इज़ द ओनली वे, और यही केवल एक ऐसा रास्ता है टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ लाइफ, लाइफ के सारांश को जानने का, टू इट्स फुलेस्ट, इसको पूरी तरह जानने का। इन हिज कंक्लूडिंग, और यहाँ पर हैज़लिट है वो निष्कर्ष के तौर पर कहता है, हैज़लिट लीव्स बिहाइंड ए क्वेश्चन फॉर अस, हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ जाता है, एज टू वाहे यूथ फेड्स अवे, जो जवानी है, यूथ है, वो जल्दी फेड क्यों हो जाती है, चली क्यों जाती है। वाई ब्यूटी फेड्स अवे, और जो सुंदरता है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है। वी आर मियरली प्लेयर्स, और हम यहाँ पर खिलाड़ी हैं। सो गाइज, ये जो हमारा ऐसे था वो कंप्लीट हो गया है। सो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल की आने वाली अपडेट्स का आपको जल्दी से पता चल जाए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ।